ट्रैक एंड माउंटेन क्या सिखाता है वो। आप ट्रैक कर रहे हो तो आपके रास्ते में इतना सारा प्रॉब्लम्स आएगा, आपको उसको फेस करना है। अगर आप उसको फेस करते हुए ऊपर जाते हो तो लाइफ में सक्सेस होगा, और आप जो नीचे देख रहे हो वो प्रॉब्लम्स एंड वही लोग आपको सलाम करेंगे। मेरा नाम चंदा गोप है। मेरा बर्थ प्लेस बिहार है, बट मैं दिल्ली से आई हूँ क्योंकि मैं दिल्ली के आरुषि होम के थ्रू यहाँ भेजी गई। पेरेंट्स के बारे में पता नहीं है, तो मैं बचपन से दादाजी के साथ ही रही, तो वही मेरे लिए सब कुछ थे। एंड दादाजी 2021 में डेथ कर गए। एक्चुअली मैं 2017 में यहाँ पे गुड़गांव में थी, आरुषि होम में, तो सलाम बालक ट्रस्ट में। तो फिर वहाँ पे 5-6 महीने रही थी, फिर उसके बाद चली गई थी वापस बिहार। फिर वहाँ पे पढ़ाई कंटिन्यू करी, 10th 11th 12th सारा वहीं से किया। तो आरुषि से मुझे यहाँ पे उन्होंने पूछा कि तुम्हें आगे और पढ़ाई करना है तो फिर तुम बेटर अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, तो तुम आ जाओ। तो फिर उन्होंने मेरे को यहाँ भेज दिया। फिर फर्स्ट डे जब आई थी तो कुछ अजीब सा लग रहा था, मैं कहाँ गई क्या है नहीं है। फिर 2-3 दिन रही तो धीरे धीरे आदत हो गई, अच्छा लगने लगा। मुझे पता भी नहीं था कि मेरा ग्रेजुएशन कैसे होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे आने के बाद पहले मेरा फर्स्ट थिंग कि मेरी पढ़ाई हो रही है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की। मैंने तो 12th तक साइंस से करी थी, बायो मेरा मेन था, बट मुझे आर्ट्स से ही करना था। तो क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया और उससे मैं आगे बढ़ के यूपीएससी में जाना चाहती हूँ। एंड उससे पहले कुछ एक्सपीरियंस जर्नलिज्म में भी करना चाहती हूँ। तो मुझे इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा वो दादाजी तो रहे नहीं, लेकिन मैं उनको बहुत बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। बहुत याद आती है उनकी बातें। जब मैं कॉलेज करती थी, स्कूल करती थी, स्पीच प्राइज़ लेके आती थी, फिर वो बहुत खुश होते थे मेरे लिए, बोलते तू मेरा बेटा है और कोई नहीं। बेटी मैं नहीं मानती, मेरे बेटा ने जो नहीं किया वो तू करेगी, मैं तेरे में ही सब कुछ देखूंगा, अगर ज़िंदा रहा तो, नहीं तो पता नहीं। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, जब तक हो बहुत कोशिश करेंगे, आगे भी करेंगे। तो आखिर वो जहाँ भी है देखेंगे तो हमेशा ही मेरे साथ ही है, ऐसा फील होता है मुझे। फैमिली तो कोई नहीं है 1 ईयर में, बस यहाँ जो है यही फैमिली है, मेरे दोस्त की फैमिली, अनित फैमिली, वही सब फैमिली है मेरी। तो यहाँ के एक नई फैमिली बनी है जो मेरी फैमिली लगती है। सोचा तो नहीं था, लेकिन लाइफ में कुछ भी हो सकता है। ट्रैकिंग से एक दिन आने के बाद मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। ऐसे क्लिनिक गई थी डॉक्टर दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने बोला आपको शायद ये गॉल ब्लैडर का दर्द, स्टोन का दर्द है, तो उसको निकलवाना पड़ेगा, सर्जरी करवाना पड़ेगा। तो फिर हमने करवाया सर्जरी। रम्या मैम तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, तभी मेरा ऑपरेशन हुआ। नाजिया मैम भी बहुत परेशान थी, पूछ रही थी, जबकि उनका भी ऑपरेशन हो रहा था, वो मेरे बारे में पूछ रही थी। फेबादी ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और एंजेलिना मैम है, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, वो ऑपरेशन करवाने में बहुत हेल्प की, बहुत टेक केयर करती है। तो फैमिली से कम नहीं है, फैमिली है मेरी। अगर आप अच्छे हो तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे, चाहे वो जल्दी मिले लेट से मिलते ही हैं, तो मुझे मिला है। मेरा आप लोगों को दिल से रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ भी कहीं हो, जिस भी CCI में हो, जिस भी फाउंडेशन में रह रहे हो, आप गर्ल्स एंड बॉयज़ या नहीं भी रह रहे हो, उनके लिए भी सपोर्ट करते हैं ये। तो वी लिव को ढूंढो आप और यहाँ पे आने की कोशिश करो, जिससे आपकी लाइफ अच्छी हो सके, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल सारा कंडीशन आपका अच्छा हो जाएगा। मैं सबसे पहले कैंटार ग्रुप को और वी लिव को, कैंटार ग्रुप के मेंबर्स को एंड वी लिव के मैम्स को, मेंबर्स को, जितने भी, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया और एजुकेशन में सपोर्ट किया, जो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी थी। और मेरे जैसे कई YPs का सपोर्ट कर रहे हैं, और जितने भी बच्चे सबको एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, जॉब प्रोवाइड करवा रहे हैं, के लिए मैं सच में दिल से धन्यवाद करती हूँ।